चलो 2 मिनट मेरी तरफ देखो एक बार। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में टेबल वेबल देख लिया था हम लोगों ने, कैसा होता नहीं होता। ये रहा टेबल आपका, ये आपको याद होना चाहिए टेक्निकली। टेबल के अलावा 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था। एक बार टेबल को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर रहे थे कि टेबल कैसे फ्रेम होता था। पहला लाइन क्या था बताओ? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। रिवर्स ऑर्डर क्या था इसका? 1, देख लो थोड़ा सा, 1, √3/2, 1/√2, हाफ, 0। और थर्ड लाइन में क्या था कि इन्हीं दोनों का क्या लेना है आपको? रेशियो। तो 0/1 का आंसर 0, सेकंड वाले में आ जाएगा 1/√3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3 और लास्ट में क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये 3 याद रखना, बाकी सब तो धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक है। तो टेबल में मैं दोबारा कहूंगा, देखो आप ये कोशिश करना कि फर्स्ट लाइन आपको एज इट इज याद हो जाए, पहला चीज। सेकंड लाइन ऑब्वियसली उसका रिवर्स हो तो आपको याद हो ही जाएगा। थर्ड लाइन के लिए आप क्या कि इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, और जैसे ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन आपको क्लियर हो जाए तो उसके अंदर नीचे का 3 लाइन जो है वो इन्हीं का रेसिप्रोकल है। जैसे जो कॉसेक वाला लाइन है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो सेक वाला लाइन है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और जो कॉट वाला लाइन है वो टेन का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का आइडिया से जो आप ये सारा वैल्यूज फिलअप कर सकते हैं। और एग्जाम में जब कभी भी आपको मान लो कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एंगल्स पे बेस्ड अगर आपको दिखाई दे, तो पहले जो आपको 10-15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, इट विल टेक हार्डली 30 सेकंड्स। आप इसको खुद ही पहले प्रिपेयर कर लेना और वहां से फिर आपको जो भी वैल्यूज चाहिए कॉपी करते रहे, ठीक है। आज हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 8.2 को पूरा खत्म कर लें हम। 2 क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट देख रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉपी में हो सके तो टेबल खोल लो एक बार। cos 45 का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ, मेरे ख्याल में 1/√2 होगा। फिर sec 30 देखो कितना दिया हुआ, मेरे ख्याल में 2/√3 होगा। फिर cosec 30 देखो कितना दिया हुआ, मेरे ख्याल में 2 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करना इन सारे क्वेश्चंस में। देखो बाकी सारा तो बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन ही है। 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक ये वाला और एक इसके बाद वाला। तो इन दोनों में देखो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि वैसे तो आप इस वाले सिचुएशन से भी एलसीएम वगैरह लेके काम कर सकते हैं, बट बेटर क्या रहेगा कि आप पहले ही इन दोनों एक्सप्रेशन को अपने एंड पे रैशनलाइज कर, और रैशनलाइज करने के बाद जो निकलेगा ना उसमें एलसीएम का लॉजिक जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको रैशनलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में √2/2 और होल थिंग डिवाइडेड बाय इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 2√3/3 प्लस मेरे ख्याल में 2। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब यहां से नीचे का आप क्या कर सकते हो सोचो, देखना एक बार। दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर तो मेरे को लगता है कि एलसीएम वगैरह का जरूरत है नहीं आपको, नीचे आपको एलसीएम लेना होगा। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2√3 और प्लस एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 3, और उसके चक्कर में यहां आ जाएगा 6, और ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, इट विल बी √2/2, ठीक है। इसके बाद एक लॉजिक है जो पता तो आप लोगों को होगा ही कि a/b होल थिंग डिवाइडेड बाय c/d, ये चीज किसके इक्वल होता है, a/b इनटू मेरे ख्याल में d/c। नीचे वाला चीज का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है ये चीज। तो उस आइडिया से क्या होगा देखो कि ऊपर एक फ्रैक्शन है आपके पास में, वो एज इट इज रहेगा √2/2, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है आपका वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, 3/2√3 + 6 आया समझ। फिर यहां से आपको आगे बढ़ना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज में देखो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट ऊपर आएगा शायद से बोलो 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 2 2 = 4, तो 4√3 और 2 6 मेरे ख्याल में प्लस कितना 12। देखो यहां तक आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। तो एक तरीके से तो आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन बुक में क्या थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है इसको। तो मैथ्स में वो जो प्रोटोकॉल है कि डिनोमिनेटर में रूट हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, उसी चीज को फॉलो करते हुए हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि देखो ये नीचे वाले एक्सप्रेशन का आपको रैशनलाइज करना चाहिए, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो एक बार मन में सोचो आप कि आपको क्या चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4√3 - 12। अब इसमें देखो मैं एक लॉजिक प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के सामने, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, लॉजिक जो मैं कह रहा था आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं उस चीज के बारे में, ठीक है। आपको अगर मैं ऐसे सिंपली पूछूं कि 4√3 और 12 में से बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, तो क्या जवाब दोगे? हो सकता है किसी किसी को नहीं समझ में आए, तो मैं एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा उस चीज के लिए। √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.73। ये एक्यूरेट वैल्यू है उसका, बट 1.73 छोड़ो, आप तो 1.7 के आसपास सोच लो। 1.7 से भी मल्टीप्लाई करना हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो, तो इग्नोर मारो उसको भी। 1.7 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 2।
तो एक बार के लिए आप अगर √3 का वैल्यू 2 के आसपास भी पकड़ लेते हो तो 2 इंटू 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो ओवरऑल इस पार्ट का वैल्यू किसके पास जा रहा है 8 के पास जा रहा है। और ये कितना है बताओ 12। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ छोटा कौन हुआ, वो √3 छोटा हुआ और 12 क्या हो गया आपका बड़ा हुआ। ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या है कि जो आप लोगों ने सजेस्ट किया ना कि रैशनलाइज करने के लिए हमको 4√3 - 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, वो बात ठीक है, वो इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपका छोटा नंबर फ्रंट में है और बड़ा नंबर बैक में है आपके पास प्लस साइन के बाद है वो, और आप अगर इस मोमेंट इस सिचुएशन में आप इसको रैशनलाइज कर देते हो तो आगे चल के आपको एक माइनस साइन फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वापस से हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती कर दो। माइनस साइन क्यों फेस करोगे, क्योंकि जब आप इसको रैशनलाइज कर दोगे उसके बाद में कैसा सिचुएशन आएगा बोलो, a² - b²। अब अगर ये नंबर बड़ा है तो इसका स्क्वायर बड़ा होगा और इसका स्क्वायर छोटा होगा, तो ओवरऑल माइनस करने के बाद में यहाँ पर कैसा नंबर आएगा आपके पास में नेगेटिव नंबर, और उससे जो डीलिंग है वो फिर से फालतू आपको परेशान करेगा। आया बात समझ। तो इस टाइप के सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि अगर हो सके तो ऑब्जर्व पहले ही आप कर लेना कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, और उसको फिर एडजस्ट करना, और एडजस्ट करने के बाद आप उसको रैशनलाइज करो। एडजस्ट करने का मतलब कुछ खास नहीं बोल रहा हूं मैं सिंपली इतना कह रहा हूं कि इसको पीछे ले जाओ। 2 + 3 का वैल्यू कितना होता है 5, और 3 + 2 का वैल्यू भी कितना होता है 5। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि किसको आप पहले रख रहे हो किसको आप बाद में रख रहे हो, दोनों का लॉजिक तो सेम ही है। तो यहाँ पर देखो मैं इतना बकबक करके समझाना क्या चाह रहा था कि रैशनलाइज करने के पहले मेरा इच्छा है कि मैं इसको ऐसा कर दूं, उससे मेरा कैलकुलेशन आगे के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये चीज देखो आया समझ के नहीं आया समझ, एक ही बात है। और यहां से आप आराम से रैशनलाइज करो, कोई माइनस साइन आपको फेस नहीं करना होगा। तो 3√2 मल्टीप्लाई किससे करोगे बोलो 12 - 4√3 से ऊपर भी, और ठीक उसी चीज से 12 + 4√3 नीचे, और उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है 12 - 4√3। ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू देखो नीचे क्या हो जाएगा a² - b²। 12² का आंसर कितना होगा 144। तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 144, और -4√3 का स्क्वायर कितना होगा। ये चीज पे मैं थोड़ा सा अलग से डिस्कशन कर देता हूं। देख लो यहां पर 4√3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। दिस इज गोइंग टू बी 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो 4 का स्क्वायर इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3, दिस इज इक्वल्स टू 48। आया बात समझ क्लियर। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर 44 माइनस ये कितना आ जाएगा बताओ 48। ऊपर क्या होगा देखो 3√2 अंदर जाएगा, 3 12 से कितना हो जाएगा 36 √2 माइनस, सोचना थोड़ा ध्यान से, 3 4 से कितना होगा फिर से 12, और 2 3 से कितना होगा तो √6। क्लियर। अब आप सोचो कि ऊपर से आप कॉमन क्या ले सकते, √2 और √6 को तो रहने ही दो, उसको मत छेड़ना। यहां पर आपके पास में 36 है, वहां पर आपके पास में 12 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है 12, और 144 - 48 का आंसर कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 96। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू देखो क्या हुआ, ऊपर 12 कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा 3√2 माइनस कितना बताऊं √6, और नीचे आपके पास कितना बचेगा बताओ 96। क्लियर है। 12 और 96 का सोचो काट सकते हैं शायद मेरे ख्याल में, तो 12 का 1 और इसका कितना आ जाएगा 8। तो ऑल टुगेदर फाइनल आंसर आपका होगा 3√2 माइनस √6/8। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, करो फटाफट कॉपी। चलो आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये जो लास्ट वाला कॉस्ट लिखा हुआ है बस इसको आप लोग कॉट इमेजिन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, कॉट होना चाहिए था। ठीक है, एक बार चाहो तो टेबल देख लो अपने कॉपी में, sin 30 का आंसर देखो तो मेरे ख्याल में हाफ होना चाहिए, tan 45 का आंसर 1, cosec 60 का आंसर मेरे ख्याल में 2/√3, होल थिंग अपॉन sec 30 का आंसर फिर से मेरे ख्याल में 2/√3, और cos 60 का आंसर मेरे ख्याल में फिर से हाफ, और cot 45 का आंसर मेरे ख्याल में 1। ठीक है, ये तो जस्ट वैल्यू पुटिंग का काम हो गया। उसके अंदर वापस से 2 मिनट ध्यान से बोर्ड पर देखो, एक सिंपल सा चीजें समझते हैं उसको। हम चाहें तो पूरा एक साथ भी रैशनलाइज मतलब एलसीएम ले सकते हैं, रैशनलाइज करने का ट्राई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा देखो कि जिन नंबर्स में रूट वगैरह कोई पार्ट नहीं है पहले आप उनको हैंडल कर लो अच्छे से। ठीक है, और जिनमें ये आपको घटिया सा रूट दिखाई दे रहा है चाहो तो ऊपर नीचे पहले रैशनलाइज कर लो इंडिविजुअली, और फिर एलसीएम लेके देखेंगे क्या आता नहीं आता। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या होना चाहिए हम लोग का, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3/2 मिलेगा। ठीक है, और माइनस इसको यदि इंडिविजुअली रैशनलाइज करते हो तो मुझे लगता है कि आपको 2√3/3 मिलेगा। होल थिंग डिवाइडेड बाय इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन मुझे लगता है कि आपको फिर से 3/2 देगा, और ये चीज का मतलब रैशनलाइज करना आपको क्या देगा बताओ 2√3/3। ठीक है,
फिर इसके बाद में ऊपर अगर आप एलसीएम एलसीएम खेलते हो, देखना ध्यान से क्या आएगा। दिस इज इक्वल्स टू, सोचो आप कि 2 और 3 का एलसीएम कितना होना चाहिए, 6, और इस 6 के चक्कर में 6 डिवाइडेड बाई दिस 2 कितना बचेगा, 3, और 3 3 से कितना आ जाएगा, 9, तो यहाँ आना चाहिए मेरे ख्याल में 9, और 6/3 का आंसर 2, 2 से कितना आ जाएगा 4, सो दिस विल बी 4√3। नीचे का अगर सोचोगे तो सेम ही हालत है, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी 2, एंड 2 से कितना आ जाएगा 4, सो ये हो जाएगा 4√3, बीच में प्लस 6/2 का वैल्यू, ठीक है, 3 एंड 3 3 से वापस से कितना आ जाएगा 9। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि 6 6 कट जाएगा आपका, और आपके पास बचेगा 9 माइनस 4√3 अपॉन मेरे ख्याल में 4√3 प्लस 9। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इस टाइप की सिचुएशन में रैशनलाइज करने से पहले थोड़ा केयरफुली बस एक बार देख लो कि चीज सब ठीक है कि नहीं। तो वापस से मुझे लग रहा है कि 4√3 अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास होगा, लेकिन 9 तो उससे बड़ा नंबर है, तो फिर से रैशनलाइज करने से पहले आप इसको सीधा करो, ठीक है। तो आपको मिलेगा, ऊपर छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, नीचे आप ऐसा कर दो इसको कि 9 + 4√3 दिखाई दे देगा, ठीक है। अब 9 + 4√3 को करो, रैशनलाइज करो सेम ही लॉजिक से, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां आएगा मेरे ख्याल में 9 + 4√3, ठीक है, इनटू में क्या करोगे बताओ, 9 माइनस 4√3, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, 9 माइनस 4√3 इनटू वापस से 9 माइनस 4√3, दिस इज इक्वल्स टू, नीचे आपके पास में है a + b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², 81 माइनस इसका थोड़ी देर पहले देखा था कितना आ रहा था 48, ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, नीचे आपके पास में आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 33, और ऊपर अगर सॉल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक एक करके सारा बताना, तो ये आ जाएगा 81 a² माइनस 2 इंटू a इंटू मेरे ख्याल में b, ऐसा कुछ, ठीक है, और प्लस आपके पास रहेगा b², तो b² के नाम पे कितना आ जाएगा फिर से 48, फिर 81 + 48 का आंसर कितना आ जाएगा सोचो, मुझे लगता है 120 और 9, तो 129 आ जाना चाहिए, माइनस 2 9 18, या ऐसा सोचो कि 9 4 36, 36 इंटू 2 का आंसर मेरे ख्याल में 72√3 अपॉन में आपके पास में कितना है 33। वापस से सोचो कि ऊपर से कॉमन क्या ले सकते, तो मुझे लगता है कि 3 कॉमन ले पाओगे बस, ठीक है, और 3 अगर कॉमन लेते हो, एक्सप्रेशन फिर रिपीट कर देता हूं, 129 माइनस 72√3 अपॉन में कितना था हमारे पास में 33, तो एट मैक्स आप एक 3 निकाल पाओगे शायद, 3 निकालने से यहाँ क्या बचेगा बताओ 43, और यहां पर कितना बचेगा 3 निकालने से 24√3, और नीचे क्या है आपके पास में 33, काट लो इसको 11, सो ये आपका फाइनल आंसर हो 43 माइनस 24√3 होल थिंग अपॉन 11, ठीक है, करो कॉपी। लो अगला पेज देखो जिसका बचा हुआ है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चंस है दे आर वेरी सिंपल, बस आपको टेबल देखना है, वैल्यूज बिठाना, फटाफट आपका आंसर आता जाए। देखिए एक बार टेबल देख लीजिए आप, 5 इंटू cos² 60, cos 60 का आंसर कितना था मेरे ख्याल में 1/2 ही था शायद, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec² 30, तो sec 30 का आंसर मेरे ख्याल में 2/√3 था क्या, सोचो देख लो एक बार टेबल में, हाँ, और माइनस tan45 का आंसर शायद 1 था, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री का आंसर 1/2 का होल स्क्वायर, हाँ किस में, अच्छा हाँ सॉरी, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का आंसर मेरे ख्याल में √3 डिवाइडेड बाय 2 उसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना यहाँ रहेगा 1/4 और प्लस √3/4, अच्छा √3/4 भी नहीं सॉरी 3/4, डिनोमिनेटर को थोड़ा अच्छे से देखो एक बार आप, इसका वैल्यू कुल मिला के कितना होना चाहिए 1, इसको मैं चाहे फर्दर लिखूं चाहे नहीं लिखूं बात एक की, ठीक है, तो इसको इग्नोर मार दूंगा, और ऊपर अल्टीमेटली क्या बचा हुआ है हम लोग के पास में 5 इंटू 1/4 मेरे ख्याल में 5/4
फिर 4 इंटू 4/3, तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा आपके लिए 16/3 और -1। फिर से वही एलसीएम एलसीएम खेलो, तो 12 एलसीएम आ जाएगा आपका। 12/4 कितना आ जाएगा 3, और ऊपर आ जाएगा शायद से 15, ये वाला 4 तो आई थिंक 64, और माइनस यहाँ पर 12 शायद। सो दिस इज इक्वल्स टू 16, मतलब 60 और 10 70, 79 -12/12, और यहां से आ जाएगा शायद से 67/2। ये आपका आंसर। ठीक है, करिए कॉपी फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां से क्या है कि थोड़ा बहुत एमसीक्यू है, 4-5 तो, ठीक है, बहुत ही आसान आसान है, ध्यान से देखते जाओ। हाँ, बी आंसर है, ठीक है, देखते हैं। देखो एक बार आप लोग टेबल खोल लो, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के अंदर बताना है कि इन सारे में से किससे इसका आंसर मैच करेगा। 2 इंटू 1030 का आंसर देखो 1/√3 था मेरे ख्याल में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन 1030 का आंसर 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आपके पास होगा 2/√3, नीचे आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस 1/3। फर्दर आगे बढ़ोगे यहां से तो दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2/√3 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 3/2, अच्छा सॉरी 4/3, करेक्ट, तो 4/3। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान से देखना है एक बार, फिर से वही लॉजिक अप्लाई होगा कि a/b होल थिंग डिवाइडेड बाय c/d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a/b इंटू d/c। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2/√3 और इंटू में कितना 3/4। थोड़ा बहुत काट पीट करोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 और ये कितना आ जाएगा 2। सो अल्टीमेटली आपके पास में है 3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। ठीक है, या थोड़ा सिंपल करके लिखूं तो 3/2√3 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूं कि रैशनलाइज करना है मेरे को, तो आप क्या चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से ही करो बस, क्यों 2√3 फालतू इन्वॉल्व करना है। तो 3 इंटू √3 और नीचे आपके पास में आ जाएगा 2√3 इंटू एक और √3, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 6 भी मत लिखो, ऐसे रहने तो कट ही जाएगा वो एक्चुअली। तो 2 इंटू 3, 3 कट गया आपसे, और यहाँ आ गया आपके पास में √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट मान लो कि ये डायरेक्टली तो कोई ट्रिग्नोमेट्री से मैच हो नहीं रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जितना भी एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है इन सारे एक्सप्रेशंस में से किसका वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, तो टेबल देखने पे रियलाइज करोगे आप कि इसका वैल्यू √3/2 होना चाहिए, तो फाइनल आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं यहां से, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो इसको, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, या बी, देखते हैं। देखो टेबल देखोगे तो 1045 शायद 1 होता था ना, यहीं पे कर देता हूं, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे ऊपर 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर 0 नीचे 2, और यहां से एक बहुत बड़ा सा 0 जिसको देख के हम खुश हो जाएंगे, तो ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल में डी। आगे चल रहे हैं यहां से, फिर अगला देखो, इस पे थोड़ा सा आप लोग एक बार स्टार लगा लो। ठीक है, बाद में लास्ट में कर लेंगे, अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ कहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्लास 10 के लेवल पे sin 2a का कोई फॉर्मूला वगैरह आप लोगों को बताया नहीं जाता है, तो इसीलिए क्या है ना कि इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपके पास में यहाँ पर sin 2a है, यहाँ 2 sin a है, या सपोज करें कि वहां पर sin 3a है, यहाँ पे 3 sin a है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज इस चीज का ओपनिंग कैसे होगा, नहीं होगा, क्या फॉर्मूला है, नहीं है, ये सब चीज आप लोग को बताया नहीं गया। ये बात समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में, और इससे रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस दिया हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का कि आप जो है वो ऑप्शंस को ही क्रॉस चेक करो, वो ज्यादा सेफ और सिक्योर मेथड। ठीक है, रेदर देन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली कि आंसर क्या आएगा, आप जिसको जिसको आंसर बोला गया है उनमें से चेक करो कि कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। वैसे तो ऑप्शन ए राइट है, लेकिन मैं जानबूझ के आप लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए पीछे से चलता हूँ। ठीक है ना, सोचना आप ध्यान से। अगर सपोज करो कि ए के जगह पर आप 60 डिग्री बिठाते तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, एक बार इमेजिन करो। मेरे को ऐसा लगता है कि साइन ऑफ अंदर ट्वाइस ए है, राइट,
तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, साइन ऑफ मुझे लगता है कि 120 डिग्री। और 120 डिग्री तो पढ़ाया ही नहीं है हम लोग को, तो कैसे निकालते हैं, तो इसका तो वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे आप। और फिर दूसरा RHS का अगर सोचोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ √3/2, 2 कट गया और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है √3। अब लेकिन लेफ्ट वाला तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, वी डोंट नो हाउ टू फाइंड साइन 120 डिग्री, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो एक तरीके से हम लोग के लिए क्या हो गया, डिस्कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट 45 का सोचो, यदि 45 पे आओगे आप तो ये विल फाइंड, देखना ध्यान से, कि साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ यहाँ क्या रहेगा बताओ 45, सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90, और साइन 90 का टेबल से आंसर कितना है 1। दूसरा इसी का यदि RHS सोचोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ 2 इंटू साइन ऑफ 45 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना 1/√2, ये हो जाएगा एक तरीके से 2/√2। रैशनलाइज करोगे तो 2√2/2, 2 कट गया, एक तरीके से आंसर कितना आ रहा है √2। सेम आंसर है कि अलग अलग आंसर, इस एंगल पे भी आंसर अलग अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। नेक्स्ट आप बात करो 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे यदि आप बात करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो साइन ऑफ मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ कितना 30 डिग्री, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में साइन ऑफ 60 डिग्री, और जिसका आंसर टेबल से कितना है √3/2, और 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 डिग्री का यदि सोचोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू हाफ, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आंसर तो दोनों का अलग अलग ही, एक का आंसर √3/2 आ रहा है, दूसरे का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी मैं राइट नहीं मान सकता हूँ। अब आप थोड़ा जीरो के बारे में सोचो, तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 का आंसर कितना हो जाएगा, एक तरीके से साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन ऑफ 0 डिग्री का आंसर कितना था 0, और 2 टाइम्स ऑफ साइन 0 अगर आप लेते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा 2 इंटू साइन 0 का आंसर फिर से कितना होगा 0, एंड 2 इंटू 0 का आंसर कितना हो जाएगा 0। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि 0 डिग्री पे LHS का आंसर और RHS का आंसर क्या आ रहा है सेम, देयरफॉर दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसा कभी भी कुछ भी आए कि पूरा दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, फॉर्मूला वगैरह कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी एंगल्स आपको दिया हुआ उसी को आप क्रॉस वेरीफाई करो, यही सेफ अप्रोच होता है। ठीक है ना, हाँ अब देख लेना, ठीक है क्लियर है मेरे ख्याल में। आगे चल रहे हैं, फिर 4 नंबर को देखो, टेबल देखो एक बार वापस से, 1030 का आंसर मेरे ख्याल में 1/√3, और नीचे देखो क्या आएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 इंटू या 2/√3 डायरेक्टली 2 डिवाइडेड बाई √3, और नीचे आपके पास में आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 माइनस 1/3, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में कितना 2/3, फिर से वही नीचे वाला पार्ट अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2/√3, और इनटू में शायद से 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 गया यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई √3, रैशनलाइज करोगे तो 3√3/3, दोनों 3 गया, और फाइनली बचेगा आपके पास में √3। ठीक है, और सोचो √3 किसके आंसर से मैच करेगा टेबल के हिसाब से, cos 60 नहीं, sin 60 नहीं, sin 30 भी नहीं, tan 60 से मैच करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ भी बहुत खूंखार या बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का आइडियाज। ठीक है ना, तो आप 3-4 स्टार लगा लीजिए इसमें, और जितना हो सके इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाद में। देखिए यहाँ पे इसमें आपको एक तरीके से ऐसे दिया हुआ है कि tan ऑफ a प्लस बी का आंसर इज √3, tan ऑफ a माइनस बी का आंसर इज 1/√3, और बात है कि ये सब जो बात है ना, ये आपके लिए कोई काम का बात नहीं है, इसको आप इग्नोर मार दो। ठीक है ना, कि क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, और आपको फाइनली फाइंड करना है a एंड b। चलो यहाँ देखो फिर से बताता हूँ, तो सवाल हमारा है कि tan ऑफ a प्लस बी का आंसर कितना दिया हुआ हम लोग को √3, tan ऑफ a माइनस बी का आंसर कितना दिया हुआ 1/√3, कुछ कंडीशंस है बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, और हमको फाइंड करना है a का और b का वैल्यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना, कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज है वो सब नहीं करना है हम लोग को, समझिए आप। टेबल देखिए कि √3 जो है वो tan के रो में कौन सा एंगल पे आता है, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, वी आर बीइंग गिवन √3, हाँ तो कौन सा एंगल है वो पढ़ के बताओ 60 डिग्री। वेरी, तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, फिर कुछ बच्चे जोश वाले, जोश में आके यहाँ से tan कट और a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये मत करना,
ठीक है, ये अलाउड नहीं है। नो डाउट हम अगले स्टेप में ऑब्वियसली लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, लेकिन अगर आप कटिंग वाला काम कर दिए ना तो वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है उस पर बहस करके फायदा नहीं है, आप बस समझिए कि वो रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि tan का कोई एक एक्सप्रेशन और tan का कोई एक दूसरा एक्सप्रेशन, आंसर अगर दोनों इक्वल देना चाह रहा है ना तो अंदर का जो मसाला है, जो एंगल है, उसको ऑब्वियसली सेम रहना पड़ेगा। तो बाय कंपैरिजन हम ऐसा कर, लेकिन काटने वाला जो पार्ट है वो मत करना, ठीक है ना, वो नहीं होता मैथमेटिकली, वो रॉन्ग है, ठीक है मेरे ख्याल में। तो यहां से आपको मिल गया a प्लस बी इक्वल्स टू कितना बताओ 60 डिग्री। इसको अपन मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप अगर दूसरे कंडीशन को एक्सप्लोर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो tan ऑफ कितना a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना बताओ 1/√3। फिर से टेबल चेक करो तो आपको पता चले कि ये 30 डिग्री पे आएगा शायद। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना बताओ tan ऑफ कितना 30 डिग्री। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे फिर से क्या होगा कि बाय कंपैरिजन आप क्या कह सकते हो कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। और यहां से जो ये सवाल है ना वो चेंज हो गया आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व करो, ए और बी का वैल्यू निकालो। वेरी सिंपल, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लो आप एक बार के लिए, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। 1 प्लस 2 करोगे तो मेरे ख्याल में a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो b भी कट जाएगा और क्या मिलेगा बताओ, मेरे ख्याल में 2a इज इक्वल्स टू 90 और यहां से a इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री, ठीक है मेरे ख्याल में। और a अगर आपका 45 आ गया तो डाल दो इक्वेशन 1 में ही डाल दो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 45 प्लस b इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, और सॉल्व करने पे यहां से b का आंसर कितना आ जाएगा बताओ 15 डिग्री। ये आपका आंसर। तो देखो कुछ टफ ऑफ नहीं है इसके अंदर में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होगा आप लोगों के सिलेबस में, तो इसको आप याद रखने का ट्राई करिए कॉपी करिए। देखिए इस वाले एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सिंपल सा ही है वैसे तो, बट एक एक करके बात कर लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ठीक है ना। अब देखो ट्रू फॉल्स डिसाइड करने से पहले मैं आपको रूल बता देता हूं, उसके अंदर सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे सवालों में जहां पर वापस से वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री अगर दिया हुआ हो तो आप फटाक से ऐसे जज मत करो कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। आपको करना क्या चाहिए कि इन लेटर्स के जगह पे, इन वेरिएबल्स के जगह पर अपने खुद के चॉइस से कम 2 पेयर ऑफ एंगल आपको बिठा के देखना चाहिए, और दोनों पेयर ऑफ एंगल में अगर सेम आंसर मिले आपको तो आप बोलोगे कि ये ट्रू, और यदि सेम आंसर ना मिले तो आप बोलोगे कि ये फॉल्स है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बार आप a का वैल्यू ना सिंपल कैलकुलेशन के लिए a को आप 0 डिग्री मान के चलो और b को मान लो कि आप 90 डिग्री मान, क्योंकि एंगल्स आप ऐसा मानोगे ना जिसका वैल्यू आपको पता हो। अब वैसे तो मैं मान लो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री भी मान सकता हूँ, लेकिन ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री मिलाया कितना जाएगा 3 डिग्री। साइन 3 डिग्री का तो आंसर पता ही नहीं है हमको, तो ट्रू फॉल्स जज कैसे करेंगे। तो जज करने के लिए क्या है कि जो हमारा नोन एंगल्स है उन्हीं के बीच में से किसी किसी को उठा लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि a का वैल्यू आप 0 मान के चलो, देखना थोड़ा ध्यान से, और b का वैल्यू आप एक बार के लिए 90 मान के चलो। तो 0 प्लस 90 का आंसर 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके 1 आ रहा है। a की जगह 0 बिठाओगे तो साइन 0 का आंसर 0, और b की जगह मानो कि 90 बिठाओगे तो साइन 90 का आंसर कितना 1। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री लेने से तो LHS का आंसर और RHS का आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। अब दूसरा सजेशन है मेरी तरफ से आपको कि आप दोनों के जगह पर 45-45 सोचो, 30-60 भी सोच सकते, कोई इशू नहीं है। ये 45 ये 45, ठीक है, और ये वाला भी 45 और ये वाला भी 45। अब 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90। साइन 90 का आंसर दोबारा से कितना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो अभी भी 1 आ रहा है। राइट हैंड साइड का सोचोगे तो साइन 45 का आंसर कितना आ जाएगा बताओ 1/√2। साइन 45 का फिर से आंसर कितना आ जाएगा 1/√2, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1/√2। सिंप्लीफाई करने पे ये कितना हो जाएगा 2/√2, और यहाँ से अगर आप रैशनलाइज कर देते हो इसको तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2√2 डिवाइडेड बाई 2, √2 कट गया और सॉल्व करके कितना आएगा √2। तो मुझे लगता नहीं कि सेम आंसर आ रहा है। सिमिलरली आप अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री ट्राई करोगे देयर ऑल्सो यू विल फाइंड कि यहाँ का आंसर तो 1 ही रहेगा, बट वहाँ का आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगा देखो, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि यहाँ डाला मैंने a के जगह पर 30 और b के जगह पर 60, तो जोड़ के ये कितना आ रहा है 90। अभी भी इसका आंसर तो कितना रहेगा 1, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप 60-30 बिठाते हो तो कुछ ऐसा होगा। देखो a के जगह पर 30 और b के जगह पर फिर से 60, इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल में कितना बताओ हाफ, और इसका आंसर आ जाएगा कितना √3/2,
ठीक है, और जोड़ के ये आ जाएगा 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 1 से तो बहुत ही अलग है। आया बात समझ? तो इज दिस एक्सप्रेशन गिविंग सेम आंसर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? नो, एंड देयरफॉर इट हैज टू बी व्हाट? फॉल्स। ठीक है, अगर ये लेकिन हर एक पेयर के लिए मेरे को सेम आंसर दे रहा होता तो मैं बोलता कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, और यही वाला अप्रोच आप इस टाइप के क्वेश्चन में रखोगे, क्योंकि खोला वाला का तो फॉर्मूला जो है वो आपको पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है, तो दूसरा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर मेरे ख्याल में? पार्ट नंबर 2 का बताऊं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। एक बार टेबल देखो इसके, इसको भी एक्सप्लेन करता हूं मैं डिटेल में। फॉल्स ट्रू, एक बार पहले देखो, टेबल देखो पहले, उसके बाद बात करें। टेबल में आप मेरे को बताओ कि एंगल कहां से कहां की तरफ बढ़ रहा है। पहला एंगल क्या है आपका? पहला एंगल क्या है? 0 डिग्री। नेक्स्ट एंगल क्या है? आप लोग वैल्यू बता रहे हो, मैं एंगल पूछ रहा हूं। 30 डिग्री। उसके बाद वाला एंगल कौन सा है? 45। उसके बाद वाला एंगल कौन सा है? 60। उसके बाद वाला एंगल कौन सा? 90। तो एंगल में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि 0 से आप 90 की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोली एंड स्टेडीली योर एंगल इज इंक्रीजिंग। लेकिन साइन के वैल्यूज को अगर आप देखोगे तो बाकी सारा चीज आप बात दो, आप पहला वैल्यू देखो क्या है? 0, और लास्ट वैल्यू क्या है आपका? 1। तो 0 से 1 की तरफ जब आप जाओगे तो इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो एज द एंगल इज इंक्रीजिंग द वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ये वही बात शायद बोल रहा है आपको कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। आया समझ? यहीं पर सपोज करो कि ऐसा बोला हुआ रहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तब इसको ट्रू बोलते कि फॉल्स बोलते? तब फॉल्स बोलते। लेकिन फिलहाल जो बोला वो ट्रू है कि फॉल्स? मेरे ख्याल में ये ट्रू चलेगा मेरे ख्याल में। अगला देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, यहाँ ए नहीं होना चाहिए था, थोड़ा गलती से लिख दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब सोचो कि ट्रू है कि फॉल्स? मेरे ख्याल में फॉल्स है ऑब्वियसली। ठीक है ना, मान लो कि 0 डिग्री अगर मान के चलते हो थीटा का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का आंसर कितना है? 0। कॉस 0 डिग्री का आंसर कितना है? 1। 30 डिग्री मान के चलते तो साइन 30 का आंसर कितना है? हाफ। कॉस 30 का आंसर कितना है? √3/2। ये तो मैच नहीं हो रहा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज फॉल्स। लेकिन देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा जब साइन थीटा और कॉस थीटा का आंसर सेम होगा। क्या है वो वैल्यू? 45 डिग्री। इस चीज को भी थोड़ा दिमाग में आप डाल के रखना कि 45 डिग्री इज द एंगल जिसपे साइन थीटा का आंसर और कॉस थीटा का आंसर क्या हो जाता है? सेम। लेकिन बाकी सारे एंगल्स पे क्या रहेगा? इनका आंसर डिफरेंट। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? फॉल्स। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। टेबल देखो और बताओ ट्रू के फॉल्स। थोड़ा ध्यान से देख के सोच के बताना। मेरे ख्याल में फॉल्स। रीजन बीइंग कि एंगल मेरे टेबल में फिर से 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 90 तक जा रहा है, तो एंगल तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कॉस के वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, और लास्ट आंसर क्या है उसमें? 0। तो ये फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो ये तो लेकिन उल्टा बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बट एक्चुअली तो उल्टा होता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा का आंसर घटने लगता है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताओ? फॉल्स। असेंडिंग डिसेंडिंग आप देखो, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। √3/2 ये सब का वैल्यू कैलकुलेट करना आपके लिए टफ होगा। तो बेटर ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को ही देखो, उसी से पता चल जाएगा कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो टेबल से डायरेक्टली दिख जाएगा आपको। एंड आई थिंक यस, इसका आंसर क्या रहेगा? ट्रू। ठीक है, आया समझ? क्लियर मेरे ख्याल में?